नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के मैनेज क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है और राजस्थान की कला संस्कृति से हम 15 क्वेश्चन डेली यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? मंदिर का निर्माता कौन थे? ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको 4। महाराजा मोकल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नागभट्ट प्रथम, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भोज परमार और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? महाराणा हरि सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कौन थे त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता? भोज परमार। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसका जो निर्माता है या इसका जो निर्माण है, ये किसके द्वारा करवाया गया था? चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रागंद मौर्य। चित्रागंद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन बन कर सकता है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माता कौन है? तो चित्रागंद मौर्य। लेकिन अब क्वेश्चन बनकर आ जाएगी कुमारपाल प्रबंध के अनुसार कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माता तो वो कौन थे? चित्रांग मौर्य। ध्यान में रखना है, चित्रांग मौर्य। ठीक है। और जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इसे क्या क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। ये राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़। ठीक है। या सभी दुर्गों का सिरमौर, सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। तो चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। या राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, ये राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है, तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है, ये एक ऐसा किला है एकमात्र जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसा किला जिसके अंदर खेती का कार्य किया जाता है, तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है, ये किस पठार पर है? तो ये है मेसा के पठार पर, मेसा का पठार पर इसके। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? शैली नहीं है। ऑप्शंस दे दिए गए आपको स्वांग, रम्मत, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है ढाड़ी, ढाड़ी।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ख्याल। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए अब कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? दाढ़ी। दाढ़ी क्या है? एक जाति है, ठीक है, जिसे मीरासी जाति भी कह सकते हैं। ये क्या होती है? मीरासी जाति। चाहे दाढ़ी बोल दो चाहे मीरासी जाति। और जो मीरासी जाति का कार्य क्या होता है? ढोल बजाना, ठीक है, ढोल बजाते हैं, ढोल बजाने का कार्य होता है इनका, ठीक है। तो निम्न में से लोक नाट्य शैली नहीं है ढाड़ी, जबकि स्वांग, स्वांग का संबंध तो लोक नाट्य से है, और जो स्वांग है उसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वे कौन है? जानकी लाल भांड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जानकी लाल भांड। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य शैली से है। तो आपको ध्यान में रखना है जानकी लाल भांड का संबंध स्वांग लोक नाट्य शैली से है। या फिर रम्मत, रम्मत का संबंध कौन से क्षेत्र से है? ये जिले से है, तो जैसलमेर और बीकानेर। और रम्मत के प्रवर्तक कौन है? तेज कवि। ये रम्मत के प्रवर्तक कौन है? तो तेज कवि, ध्यान में रखना है आपको, तेज कवि। इसके अलावा ख्याल, तो जयपुरी ख्याल के जो प्रवर्तक है वे मनरंग है। इसके अलावा कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक आपको पता है, या लिख देती हूँ मैं, जयपुरी ख्याल। और जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मनरंग। इसके अलावा कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक आपको पता है लच्छी राम, लच्छी राम। इसके अलावा शेखावटी ख्याल, और शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है बताइए? नानू राम और दूरिया राणा। नानू राम है, दूरिया राणा, ठीक है, ये ख्याल है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। तो आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार में रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पीपासर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मुकाम तालवाव, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कतरियासर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर सिंगरासर, सिंगरासर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। राजस्थानी भाषा में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि प्रधान पीठ कठिन है जसनाती संप्रदाय की कहाँ पर है बताइए? कतरियासर, बीकानेर। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, कतरियासर बीकानेर में है प्रधान पीठ। और जो जसनाती संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वे कौन है बताइए मुझे? जसनाथ जी, जसनाथ जी, ठीक है। और जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था बताइए? 1482 में, ठीक है। तो जसनाती जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक है जसनाथ जी, जिनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा जसनाती जो संप्रदाय है इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अग्नि नृत्य का संबंध है कौन से संप्रदाय से? तो जसनाती संप्रदाय से। और जो ये जसनाती संप्रदाय है इनके द्वारा है जो कि काली ऊन का धागा पहनते हैं। जो जसनाती संप्रदाय है इनके द्वारा काली ऊन का धागा पहना जाता है, काली ऊन का धागा पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि जसनाती जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो कतरियासर बीकानेर में है।
और जो जसनाथ जी का मेला है ये कब लगता है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि जो जसनाथ जी का मेला है वे कब लगता है, बताइए कब लगता है इनका मेला? आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? पूछा गया है आपसे चंद्रभागा पशु मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राज संबंधी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर, सी ऑप्शन में नागौर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है झालरापाटन। बता दीजिए तो फटाफट इसका आंसर क्या करोगे? कि चंद्रभागा पशु मेला लगता है, कहाँ पर लगता है चंद्रभागा पशु मेला? कहाँ लगता है? झालरापाटन में, झालावाड़। और कब लगता है ये चंद्रभागा पशु मेला, बताइए तिथि के अनुसार कब लगता है चंद्रभागा पशु मेला? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। राज संबंध में तो कौन सा महोत्सव या फिर मेला लगता है? तो अन्नकूट महोत्सव, ठीक है। अन्नकूट जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? नाथ द्वारा, राज संबंध, ठीक है। और जो अन्नकूट महोत्सव है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम के दिन, ठीक है। अजमेर, अजमेर में कौन सा मेला लगता है? तो अजमेर में लगता है पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्कर का मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। नागौर में आपको पता है किसका मेला लगता है? तो तेजाजी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? पर्वतपुर नागौर, तेजाजी मेला, पर्वतसर नागौर। और कब लगता है तेजाजी का मेला? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, या तो पूछा जा सकता है कि कब लगता है या फिर कहाँ लगता है ये मेला, ठीक है। और चंद्रभागा जो मेला है, चंद्रभागा पशु मेला, ये झालरापाटन झालावाड़ में, और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया? ऑप्शंस में आपको दिया गया है उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाई जाती है कजली तीज? तो ये मनाई जाती है बूंदी में। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज, बड़ी तीज और बूढ़ी तीज। अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो तीज है ये बूंदी में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ध्यान में रखना है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। और उदयपुर के अंदर बताइए कौन सी गणगौर मनाई जाती है? उदयपुर में कौन सी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो धींगा गवर, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि धींगा गवर का त्योहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है धींगा गवर उदयपुर में, और बेतमार गवर जोधपुर।
बेतमार गवर। और जो दींगा गवर है और जो बेतमार गवर है, इसका जो त्योहार है वे कौन सी तिथि को मनाया जाता है, बताइए। वैशाख कृष्ण तृतीया, ध्यान में रखना है आपको। दींगा गवर और बेतमार गवर, तो ये कब मनाई जाती है, वैशाख 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 कृष्ण तृतीया को। ठीक है। जबकि गणगौर का जो त्योहार है वे कब मनाया जाता है। गणगौर आपको पता है जयपुर में मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गुलाबी गणगौर और नाथ द्वारा नाथ संबंध में। गुलाबी गणगौर, और गुलाबी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है नाथ द्वारा राज संबंध। और कब मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, चैत्र शुक्ल पंचमी की। चैत्र शुक्ल पंचमी। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कि कमला इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है। कमला व इलायची, इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है। वहां पर आपको जो कि चित्रकारों के नाम भी दिए जा सकते हैं। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है किशनगढ़। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर नाथ द्वारा। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जोधपुर। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अलवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि कमला व इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है। तो ये कल मैंने बताया था आपको कि कमला और इलायची का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। कल भी बताया था मैंने क्वेश्चन आपको, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। कमला इलायची महिला चित्रकार है, ठीक है, नाथ द्वारा शैली की जो चित्रकार है, महिला चित्रकारी। महिला चित्रकार कौन कौन है, एक तो कमला और इलायची। कमला और इलायची, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाए कि पुरुष चित्रकार कौन से हैं, नाथ द्वारा शैली में पुरुष चित्रकारों का नाम बताइए। तो वो है एक नारायण और घाशीराम, ठीक है, ये पुरुष चित्रकार है। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो वो है निहाल चंद, जो कि सावन सिंह के दरबार में थे। इसके अलावा नाथद्वारा शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कमला और इलायची है, और पुरुष चित्रकारों में नारायण और घाशीराम है। जोधपुर शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है वे हैं नाथा, छज्जू, सेतु, रामा, ठीक है। रामा, नाथा, छज्जू, सेपू, ये है जोधपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार। या फिर पूछा जा सकता है अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, तो वो है छोटे लाल, नाम दिया जा सकता है वहां पर छोटे लाल, या फिर बख्शाराम, छोटे राम, बख्शाराम, या फिर जमुना दास, जमुना दास, या फिर शालिग्राम, या फिर नंदलाल। इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो अलवर चित्रकला शैली से है। ठीक है, वहां पर आपको चित्रकारों के नाम भी दिए जा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जमुना दास का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। ठीक है, तो अलवर चित्रकला शैली से इनका संबंध है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि कमला और इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है, और नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7।
कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। दीपा, लालचंद। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मंडन, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चंपालाल। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये कहाँ पर है? राजसमंद में है, और इसका शिल्पी पूछा गया है, तो कौन थे? मंडन। क्या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है ये? राजसमंद। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका जो निर्माण है, प्रारंभिक निर्माण, प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? संप्रति मौर्य ने, ध्यान में रखना है, संप्रति मौर्य के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। इसके अलावा फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का जो पुनः निर्माण है, पुनः निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, और इसका जो शिल्पी है कुंभलगढ़ दुर्ग का, वो कौन है? मंडन। ठीक है, और कुंभलगढ़ की जो दीवार है इसकी लंबाई कितनी है बताइए? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था मंडन। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से, मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा में पूछा गया है क्वेश्चन। मुख्य रूप से कठिन है, बोली जावे, बोली जावे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गंगानगर, हनुमानगढ़। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर कोटा, ओली। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर, अजमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन है, बोली जावे। कहाँ पर बोली जाती है हाड़ौती भाषा मुख्य रूप से? कहाँ पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कि कोटा बूंदी में बोली जाती है कौन सी बोली? हाड़ौती। ठीक है, जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो कौन सी भाषा बोली जाती है? बांगड़ी। बांगड़ी बोली जाती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। इसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली, ये जो मेवाड़ी बोली है ये बोली जाती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और जयपुर, अजमेर में ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार में वहां से ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया जाता है या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्या दिया गया है यहाँ पर?
सुंदा माता रोपवे, सुंदा माता रोपवे। चलो बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मनसापुर, करणी माता रोपवे। वो देखो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सावित्री माता रोपवे, सावित्री माता रोपवे शिरोई। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बालाजी रोपवे, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे आप? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? कुंदा माता का रोपवे तो कहा है जालौर में, है राजस्थान का प्रथम रोपवे है। और जो मनसापुर करणी माता का रोपवे है ये उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। सावित्री माता का रोपवे है शिवाई, बिल्कुल गलत। सावित्री माता रोपवे कहाँ पर है? अजमेर, ठीक है। इसके अलावा बालाजी रोपवे है सामूद जयपुर में, ये ऑप्शन भी सही है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सावित्री माता रोपवे। सावित्री माता रोपवे कहाँ पर है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्या पूछा गया है कि वैली किसान, वैली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है। ऑप्शन में आपको दे दिए गए हैं बारट ईसरदास, बारट ईसरदास। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज राठौड़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है संत विठल दास, संत विठल दास। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ठाकुर राम सिंह, ठाकुर राम सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कि वैली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है, किसके द्वारा रचना की गई थी? वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा जाता है? डिंगल का हीरोज, डिंगल का हीरोज कहा जाता है किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। और जब वैली किशन को रुक्मणी की रचना है वे पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई थी। और किस भाषा में की गई थी? उत्तरी मारवाड़ी में, ठीक है, उत्तरी मारवाड़ी में। यानी इसकी रचना डिंगल भाषा में की गई, डिंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना कार है तो पृथ्वीराज राठौड़। या फिर पूछा जा सकता है कि वैली कृष्ण रुक्मणी की जो रचना है वे किस बोली में की गई है? तो उत्तरी मारवाड़ी और डिंगल में, ठीक है, डिंगल शैली में। और डिंगल का हीरोज कहा जाता है तो पृथ्वीराज राठौड़ को। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि स्त्रियां बोला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? शरीर के किस भाग पर पहनती है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हाथ, गला। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कान। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शिर। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 की स्त्रियां बोलना आभूषण तरीके किस भाग पर पहनती हैं? कहाँ पर पहनती है? कई बार बता चुकी हूँ, बोलना कहाँ पर पहना जाता है? बोलना सिर पर। राइट आंसर डी ऑप्शन। और सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं बताइए? सिर पर रकड़ी, इसके अलावा मेहंदी,
बोरला, टीका या फिर टीकड़ा, इसके अलावा मांग, शीशफूल और माथापट्टी। या फिर पूछा जा सकता है गोफन, गोफन आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये भी शिर का आभूषण है गोफन। या फिर चूड़ा रत्न, ये कहाँ का आभूषण है? तो ये भी शिर के आभूषण है ये प्रमुख। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि स्त्रियां गोला आभूषण तरीके किस वहां पर पहनती है? सिर पर। ठीक है, आभूषण वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया है कि सांस्कृतिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल एक स्थान स्थित है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पाली, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है डूंगरपुर, और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। या राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, भारतीय लोक कला मंडल है उदयपुर। इसकी जो स्थापना है भी कब की गई थी? 1952 में। किसके द्वारा की गई थी? देवीलाल सामंत द्वारा। देवीलाल सामंत ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय लोक कला मंडल है तो उदयपुर में है, और इसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सामंत के द्वारा की गई थी। ठीक है, या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है घूमर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भवाई, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है घेर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कठपुतली। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा नृत्य है राजस्थान राज्य का? घूमर नृत्य। राइट आंसर ए ऑप्शन घूमर। ये कैसा नृत्य है? राज्य नृत्य। ठीक है, और जो घूमर नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है। और किस प्रकार का नृत्य है ये? तो ये नृत्य है स्त्री प्रधान, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और सभी नृत्यों की आत्मा, सभी नृत्यों की आत्मा। ठीक है, घूमर नृत्य कि सभी नृत्यों की आत्मा है, तो घूमर नृत्य। या फिर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? घूमर नृत्य, घूमर नृत्य अकादमी, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? बताइए 1986 में। ठीक है, घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में स्त्री प्रधान नृत्य है, और सभी नृत्यों की आत्मा है घूमर नृत्य। ठीक है, और सभी नृत्यों का शिरमोर, सभी नृत्यों की आत्मा बोल दे, सभी नृत्यों का शिरमोर, सभी नृत्यों का शिरमोर कहा गया है, तो घूमर नृत्य को कहा गया है। जबकि जो भवाई नृत्य है ये भवाई जनजाति के द्वारा किया जाता है, भवाई नृत्य तो भवाई जनजाति द्वारा।
किया जाने वाला नृत्य है। और यह नृत्य वीर पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कठपुतली नृत्य नट जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दौसा, अलवर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है धौलपुर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है करौली। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है बीबी जरीना का मकबरा? कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा बीबी, जैसे कि बीबी जरीना का मकबरा यह है धौलपुर। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भूरे खाकी मजार, भूरे खाकी मजार ये कहाँ पर? जोधपुर। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है लैला मजनू, लैला मजनू की मजार तो कहाँ पर है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है। ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? अजमेर। या फिर बड़े पीर की दरगाह, बड़े पीर की दरगाह नागौर। या फिर मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? मीठे शाह की दरगाह झालावाड़, झालावाड़ गागरोन दुर्ग। ठीक है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर में है। इसके अलावा सफदरगंज, सफदरगंज की मीनार ये है अलवर में। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट। कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस में सलूम्बर, बी ऑप्शंस में कुड़की, सी ऑप्शंस में उदयपुर, और डी ऑप्शंस में चित्तौड़गढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 की मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुड़की में हुआ था। और ये कुड़की कहाँ पर है? वर्तमान में ब्यावर में। ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन मीराबाई। इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? कुड़की ब्यावर में। बचपन का क्या नाम था इनका? मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? पेमल। और इनके पिता का नाम रतन सिंह। और माता का नाम, मीराबाई की माता का क्या नाम था? वीर कुंवर। ठीक है। या फिर मीराबाई के पति का क्या नाम है? पति का नाम भोजराज।
और इनके द्वारा कौन से रचना रची गई थी? पदावली। पदावली इनका महत्वपूर्ण रचना है। कई बार क्वेश्चन बनकर आया यहाँ कि पदावली किसके द्वारा रचित है, रचना है? तो मीराबाई के द्वारा। ठीक है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है पदावली। तो मीराबाई का जन्म होता 1418 ईस्वी में कुर्की ब्यावर में होता। इनके बचपन का नाम पेमल था, पिता का नाम रतन सिंह था, माता का नाम वीरकुंवर था और पति का नाम भोजराज था। इनके द्वारा पदावली महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा मीराबाई का संबंध कौन से संप्रदाय से? तो दासी संप्रदाय। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दासी संप्रदाय से संबंध किसका है? तो मीराबाई का। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के हमने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।